पीएम मोदी का डिजिटल मंत्र 50,000 से कम फॉलोअर वालों को टिकट नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी किताब अपनापन की लॉन्चिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के टेक्नोलॉजी विजन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने नेताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के लिए कहा था और संकेत दिया था कि 50,000 से कम फॉलोअर्स वालों को टिकट नहीं मिलेगा। शिवराज ने कहा कि मोदी पहले से समझते थे कि भारत के विकास में टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होगी। भारत ने ही तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीन पर दांव लगाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान अपने पहले विदेश दौरे पर चीन जा सकते हैं। भारत और भूटान के निमंत्रण के बावजूद चीन को प्राथमिकता देने के पीछे तीस्ता प्रोजेक्ट बड़ा कारण माना जा रहा है। बांग्लादेश तीस्ता नदी परियोजना को फिर शुरू करने के लिए चीन से फंडिंग और सहयोग चाहता है। बताया जा रहा है कि रहमान के चीन दौरे का मुख्य एजेंडा यही मुद्दा होगा। ट्रंप पर फिर भरोसा करे भारत, टैरिफ और पाकिस्तान नीति पर उठे सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत उन पर पूरा भरोसा कर सकता है, लेकिन भारी टैरिफ, H-1B वीजा सख्ती और पाकिस्तान चीन से अमेरिका की बढ़ती नजदीकी ने भारत के लिए नए सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की लेन देन आधारित नीतियां भारत के रणनीतिक हितों के लिए चुनौती बन सकती है। बीजेपी में शामिल होगा बड़ा चेहरा, ममता बनर्जी को लग सकता है झटका। मंगलवार को भाजपा में एक बड़े नेता की एंट्री हो सकती है। पार्टी प्रवक्ता अनिल बलूनी ने संकेत दिए हैं, लेकिन नाम का खुलासा नहीं किया। अटकलें हैं कि टीएमसी या बीजेडी का कोई बड़ा नेता भाजपा का दामन थाम सकता है। इस बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान ने राजनीतिक सस्पेंस और बढ़ा दिया है। चीन पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती, जिनपिंग ने निभाई अटूट यारी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चीन दौरे में दोनों देशों की करीबी खुलकर दिखी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना अटूट दोस्त बताया और शहबाज शरीफ को पुराना मित्र कहा। बैठक में चीन पाक रिश्तों, आपसी सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जबकि दोनों देशों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। बिहार सरकार का नया आदेश, अफसर कर्मी करेंगे पर्यटन, आरजेडी ने उठाए सवाल। बिहार सरकार ने बिहार दर्शन योजना के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को हर 3 महीने में 2 दिन पर्यटन स्थलों के दौरे का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन और बिहार की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। वहीं आरजेडी ने इस फैसले पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पर्यटन में अपनी नाकामी छिपाने के लिए अफसरों कर्मचारियों को सैर करा रही है। कर्नाटक में बिहार मॉडल सिद्धारमैया के नए रोल की चर्चा, डीके शिव कुमार की राह मुश्किल। कर्नाटक की सियासत में सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अलाकमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए नया राजनीतिक रास्ता तलाश रहा है और उन्हें राज्यसभा भोजने जैसे विकल्पों पर विचार हो सकता है। हालांकि बिहार की तरह सियासी फॉर्मूले की चर्चा के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम बताई जा रही है। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी पर विवाद, पूर्व अफसरों वकीलों ने लिखी खुली चिट्ठी। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की विकास परियोजनाओं और पर्यावरण याचिकाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है। पूर्व नौकर साहू, वकीलों और एक्टिविस्टों के समूहों ने खुली चिट्ठी लेकर उनकी टिप्पणियों की आलोचना की है। यह टिप्पणी 11 मई की सुनवाई के दौरान की गई थी, जिसमें कोर्ट ने विकास परियोजनाओं को रोकने वाली याचिकाओं पर सवाल उठाए थे। आरजेडी की पूर्व नेता रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल, बिहार राजनीति में हलचल। राजद की पूर्व नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय उरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। रितु जायसवाल का बीजेपी में जाना आरजेडी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट विवाद के बाद उन्होंने बगावती रुख अपनाया था। बिहार विधान परिषद चुनाव का ऐलान, 9 सीटों पर 18 जून को वोटिंग। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की रिक्त सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 1 जून से नामांकन शुरू होगा, जबकि 18 जून को मतदान कराया जाएगा। चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई और उम्मीदवारों को लेकर दलों में मंथन शुरू हो गया है।